कक्षा 10 रसायन विज्ञान में हम क्षारक हेडिंग पढ़ रहे थे। कल आपको क्षारक के बारे में बताया, क्षारक क्या होते हैं और प्रबल क्षारक ध्रुवीय क्षारक भी आपको बताया। इसके बाद अब आते हैं अम्ल की क्षारकता में। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड में देखिए, अम्ल जो है क्षार के द्वारा उदासीन होता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, इसलिए अम्ल की क्षारकता कहा जाता है। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो जैसे अम्ल H2SO4 है, किसी अम्ल में जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी वही उस अम्ल की क्षारकता कही जाती है। अर्थात किसी अम्ल H2SO4 की क्षारकता 2 होगी और HNO3 है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसलिए इसमें इसकी क्षारकता 1 होगी। H3PO4 है, इसमें 3 परमाणु, इसकी क्षारकता 3 होगी। CH3COOH, इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु है। इससे नहीं मतलब होता है, क्योंकि यह जो है अलग ग्रुप है, यह ऋणात्मक ग्रुप है और यह धनात्मक ग्रुप है। क्योंकि हम इस बारे में पढ़ चुके हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वही हम होते हैं, इसलिए यहाँ इस एस से हमसे मतलब होगा, इससे नहीं मतलब है। इसलिए इस एसिटिक एसिड की क्षारकता जो है 1 होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि अम्ल की क्षारकता उस अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन युक्त हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अब इसमें ध्यान रहे कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कही जाएगी, क्योंकि इसमें जब आयन होगा H+ आयन देगा, यह H आयनित नहीं होता है, इसलिए यह H जो 3 परमाणु H का है, यह जो इसकी क्षारकता में नहीं गिना जाएगा, इसलिए इसकी क्षारकता केवल 1 होगी। इस प्रकार से अम्ल की क्षारकता जो है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन देने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। इसी प्रकार से क्षार की अम्लता में आते हैं। क्षार की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो अब इसमें जरा ये भी जान लें कि जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 क्षारकी कहा जाएगा, ये 2 क्षारकीय अम्ल है। इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु तो 1 क्षारकीय अम्ल कहा जाएगा, और ये 3 क्षारकी है, त्रिक्षारकी, और ये 1 क्षारकी। तो सीधे से जान लीजिए 1, 2, 3 हाइड्रोजन परमाणु संख्या से बनाएंगे, 1 क्षारकी, 2 क्षारकी और 3 क्षारकी। यही अधिकतम 3 क्षारकीय अम्ल होते हैं, 4 क्षारकी नहीं होते हैं। तो अब चलते हैं क्षार की अम्लता में। जैसे आपने यहाँ अम्ल की क्षारकता देखते हैं, वैसे क्षार की अम्लता होती है। जैसे कोई क्षार लेते हैं NaOH, जैसे इसमें आप हाइड्रोजन से परिभाषित किए हैं, वैसे इसमें किससे किया जाएगा, OH से। तो किसी भी क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या जो है उस क्षार की अम्लता कही जाती है। कहने मतलब NaOH में केवल 1 OH ऋणात्मक समूह है, इसलिए यह जो है इसकी क्षारकता 1 होगी। और AlOH टेकन थ्राइस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें 3 OH मूलक हैं, इसलिए इसकी जो है अम्लता जो है 3 हो। इसी प्रकार से और जो है BeOH टेकन थ्राइस, इसमें 2 होगी। इसी प्रकार से 1 क्षारकी, 2 क्षारकी और ऐसा ही। इसकी अम्लता जो है 1 अम्लीय, 2 अम्लीय और 3 अम्लीय क्षार कहे जाते हैं। जैसे 1 अम्लीय है, ये 2 अम्लीय है और ये 3 अम्लीय। 2 अम्लीय और 3 अम्लीय जैसे आप इसमें पढ़े हैं क्षारकता में, वैसे क्षार की अम्लता होती है। अब इसके बाद आपने अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता दोनों याद रखेंगे, आगे चलकर आपको काम देंगे। इसके बाद चलते हैं अब क्षारक के गुण। जैसे कि आप अम्ल के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं, वैसे क्षार के भी 2 गुण होते हैं। एक भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण,
प्रॉपर्टी और दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनके भौतिक गुण में आएगा, जो बाहर से देखने में, टेस्ट में जैसे आप लगेंगे वही उनका भौतिक गुण कहा जाएगा। जैसे जो क्षारक होते हैं वह स्वाद में कड़वे या तीव्र होते हैं, थोड़ा तीखे लगते हैं, ये उनका भौतिक गुण होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। रंग से हम पहचान लेते हैं कि ये जो है जो क्षार है। इसी और ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, छूने में चिकनाहट जैसी होती है। और ये जो है अम्ल, जैसे अम्ल का जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है, वैसे क्षार की प्रकृति संक्षारक होती है। यह धातुओं को संक्षारित कर देता है, यानी लगेगा तो उसको जो है उसमें अक्रिय करके उसको छांट देगा, जिसको कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, ये सब जो है उसी प्रकार से संक्षारक जिसमें होती है। बस अंतर यह है कि अम्ल जो है तीव्र संक्षारक होते हैं, ज़्यादा जो है अक्रिय, तेज अक्रिय करते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं उनसे कम संक्षारक होते हैं, कम क्रिया करते हैं। इसके बाद ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी रही। अब केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, ये किससे किससे क्रिया करते हैं, वही इनका केमिकल प्रॉपर्टी कही जाएगी, रासायनिक गुण कहा जाएगा। जिसमें पहला है धातुओं से क्रिया। तो ये धातु से क्रिया करके, जैसे जिंक धातु से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये जो है क्षार की क्रिया है। जैसे जल से जब क्रिया करेगा NaOH, ये सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2ZnO, सोडियम जिंकेट है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। कुछ प्रबल धातु में क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप सामने है। और एल्युमिनियम जब क्रिया करता है CnOH से, तब सोडियम मेटाल्यूमिनेट बन जाता है, यानी सोडियम मेटाल्यूमिनेट। और इसमें ElO प्लस H2। अब इसमें देखिए यह इसका जलीय विलयन होगा, तभी ये एल से क्रिया होगी, इसलिए इसमें जलीय अक्रिया है। तो एल्युमिनियम जल की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में जब क्षार से क्रिया करता है तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं, सोडियम मेटाल्यूमिनेट। सोडियम मेटाल्यूमिनेट या मेटा शब्द आप हटा देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट भी इसको कह दिया जाता है। याद रखिए, सोडियम एल्यूमिनेट ही सोडियम मेटाल्यूमिनेट। ये सोडियम जिंकेट है, दोनों सूत्र याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। इस प्रकार से जो क्षार होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रकार से यह दो रासायनिक गुण आज पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो है अगले इसमें जो अगले टर्म बताएगा आप रासायनिक गुण, इसका इतना आप लिख करके याद करेंगे।